कल हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला निकाले थे, आज फिर कुछ आगे और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला हम डिराइव करेंगे। एग्जांपल, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 1। और डिस्टेंस लेंथ है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? l1 होगा। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है? m1 l 1 और 1 2 t रेज पावर माइनस 1। ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है। इसी तरीके से एनर्जी का भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला आता है। वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आगे अगर हम देखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? l1 t माइनस 1। m1 l1 t माइनस 1 जो है ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकला। वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट भी सॉरी लिख देना, जूल है। और मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है? मास का आता है केजी और वेलोसिटी का आता है मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड जो है मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है। इसी तरीके से बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे डायमेंशन फॉर्मूलाज निकलते हैं। अगर हमें उनका फॉर्मूला पता हो तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकलता है। हर साल ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नीट में इन डायमेंशन फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करेंगे प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? अगर हम बात करेंगे प्रेशर है, स्ट्रेस है, इन दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? m1 l1 t माइनस 2। क्या यही आता है फोर्स का? m1 l1 t माइनस 2। और एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये क्या आएगा? l2। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं ये क्या बनता है? m1 l1 t माइनस 2। साथ में एरिया का l, ये प्लस में है, ऊपर लेके जाऊंगा माइनस 2। तो ये क्या बन रहा है? m1 l प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला है हमारा प्रेशर या स्ट्रेस का। इसी तरीके से बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे डायमेंशन फॉर्मूलाज निकलते हैं। कुछ एक दो के और कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सरफेस टेंशन है हमारा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2। लेंथ का l1 m1 l1 t माइनस 2। और ये l ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन रहा है? m1 l प्लस 1 l माइनस 1 l0 t माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2 होता है। तो वर्क एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2 बनेगा। फोर्स, ये प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है या स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पास्कल होता है। उसी तरीके से सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है इसका ऐसा यूनिट निकलता है। अब इसके बाद डायमेंशन पेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें यह है कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो। बाकी जो डायमेंशन फॉर्मूलाज हमारे हैं वो वीडियो के लास्ट पे मैं अपलोड कर दूंगा। सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज, उनके एसआई यूनिट्स।
और एक कुछ डायमेंशन पेयर्स मैंने लिखे हैं, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी डायमेंशन पेयर्स है उनको भी वीडियो के लास्ट पे मैं अपलोड कर दूंगा। पहला अगर हम बात करेंगे डायमेंशन पेयर्स, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है या डिके कांस्टेंट है, इन सब के सब का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, वो है टाइम इनवर्स m0 L0 t-1, ये इनका डायमेंशन फॉर्मूला है। दूसरा वर्क एनर्जी, एनर्जी में चाहे इंटरनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, टॉर्क, मोमेंटम ऑफ फोर्स, इन सब का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L2 t-2। उसी तरीके से प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये आगे के चैप्टर्स में आप इनके बारे में पढ़ोगे। इन सब का भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये भी डायमेंशन पेयर्स है, m1 L1 t-2 इनका डायमेंशन फॉर्मूला है। मोमेंटम और इंपल्स का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, मोमेंटम का भी पीछे हमने डिराइव भी किया, क्या है m1 L1 t-1। उसी तरीके से थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, इन सब का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। वेट जो है ये फोर्स होती है अर्थ की, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और फोर्स और वेट का इस वजह से सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। इनका क्या डायमेंशन फॉर्मूला आता है m1 L1 t-2। उसी तरीके से सरफेस टेंशन है, फोर्स ग्रेडियंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, इन सब का भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L0 t-2। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज, उनका दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है और उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और उनका एसआई यूनिट क्या है, या बाकी डायमेंशन पेयर्स जो भी बच रहे हैं वो सारे के सारे मैं वीडियो के एंड पे अपलोड कर दूंगा। अभी कुछ ऐसी डायमेंशन फॉर्मूलाज है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज हमें डिराइव करने होते हैं उनमें अक्सर इन्हीं का यूज होता है। जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 t-2, वर्क एनर्जी या टॉर्क का है m1 L2 t-2, वेलोसिटी का है m0 L1 t-1, एरिया का L2, वॉल्यूम का m0 L3 t0, फ्रीक्वेंसी का m0 L0 t-1, टेम्परेचर का m0 L0 t0, K1 क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें मास, लेंथ और टाइम नहीं है, खाली केल्विन 1, करंट का m0 L0 t0 A1 एम्पियर 1, चार्ज का m0 L0 t1 A1। कभी कभार बहुत सारी बुक्स में जो जिनकी पावर 0 है उनको नहीं लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी के केस में L1 t-1 लिखे होगा, m को नहीं लिखा जाएगा। एरिया के केस में L2 लिखा जाएगा, MOT को नहीं लिखा जाता है। वॉल्यूम के केस में L3 लिखा जाता है, लेकिन मास और टाइम को नहीं लिखा जाता। फ्रीक्वेंसी के केस में t⁻⁻1 t इनवर्स लिखा जाता है, मास और लेंथ को नहीं इन्वॉल्व किया जाता। टेम्परेचर के केस में केल्विन 1 लिखा जाता है, मास, लेंथ और टाइम को नहीं लिखा जाता, इनकी पावर 0 है। करंट के केस में एम्पियर 1 लिखा जाता है, A⁻1, और चार्ज के केस में A1 t1 लिखा जाता है, जिनकी पावर 0 है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। कई बुक्स में ऐसे भी होता है, तो कई बुक्स में ऐसे होता है। हर साल नीट या जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन इन डायमेंशंस, डायमेंशन फॉर्मूलाज एंड डायमेंशन पेयर से आता है, इसलिए इनको इनके जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस है उसको मैं वीडियो के लास्ट पे अपलोड करूंगा और बाकी डायमेंशन पेयर्स को भी वीडियो के लास्ट पे अपलोड करूंगा।